कैसे पता चल सकता है? बहुत शुक्रिया, यकीनन आप खुशियाँ, यकीनन आप खुशियाँ। सो मेरे अजीजों, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा पूरा खानदान खिदमत में था। खिदमत बचपन से ही हमारा शौक था, क्योंकि ये हमने अपने माँ बाप से सीखा हुआ था। आमीन। बचपन में सीखा हुआ था। लेकिन मेरे अजीजों, हमें कोई खादम नहीं था। हमारे पास खुदा ने हर एक चीज मुहैया की थी, खुदा ने बख्शी थी। गाने बजाने वाले बेटे और मेरे भाई अमजद साहब हैं, और वो ढोलकी बजाते, और फिर बाद में अपने बच्चों को भी सबको सिखाया। नोमी अमजद यहाँ पर वो शादराब की एक गुलकार है, खुदा के फजल से खुदा ने अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे खानदान में कोई खिदमत गुजार, कोई खादम नहीं था। तो फिर खुदा ने मुझे चुना। किस तरह चुना शायद आप नहीं जानते कि मेरे बेटे पर कोई मसला आन पड़ा था इस शादरा में, तो खुदा ने मुझे अदा कर दिया। हालेलुया। 7 साल मैं शादरा से, अपने खानदान से दूर रहा, और खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा। खुदा ने मुझे अपने मुकद्दस कलाम से मामूर किया। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे खानदान में इस चीज की कमी थी कि खुदावंद मेरे खानदान में एक खातम पैदा करी। हम बहुत दफा पास्टर साहब से मिल चुके हैं, लेकिन मुझे भी पास्टर साहब का नाम का नहीं पता था। मैं अपने भाई से पूछ रहा था कि पास्टर पतरस साहब कौन हैं, तो मुझे उन्होंने बताया कि जो बैठे हैं वो हैं। लेकिन मेरी जो मुलाकात, मैं शुक्रगुजार भाई आइज़िक का कि उसने मुझे यहाँ पर बुलाया, दावत दी। हम साथ ही काम करते हैं, हमारी दोनों की रफ़ाकत है। आमीन। और हमारी न्यू खिदमत, हम शाम के वक्त संडे को इबादत करते हैं, और हमारा शौक, हमारा दिल चाहता है कि जिस तरह भाई ने हमें पहली मरतबा देखा कि हम पूरे शादरा से बाहर भी सुबह को जाएं और जगह जगह जाकर खुदा के कलाम को सुने और सुनाएं। बहुत शुक्रिया। सुनाए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ना चाहोगे। बड़े खूबसूरत तरीके के साथ खुदा के प्रस्ताव पुरस्तिश कर रहे थे। क्या लास्ट में गीत गा रहे थे जी ऐसा? छड़ दे गुनाह दी दोस्ती रब वाल ध्यान कर। मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मेरा तो सारा पैगाम ही भाई साहब ने बयान कर दिया, भाई साहब ने बयान कर दिया, भाई ने बयान कर दिया। हालेलुया। तो आज का जो हमारा मजमून है मेरे अजीजों, गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत है। तो मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा फरमाता है कि गुनाह से किनारा करो, गुनाह से बचो, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। शाबाश, बहुत मजा आया, आपने मेरा साथ दिया, और यही साथ मैं चाहता हूँ। खुदा के जलाल की जोर देखना। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में बताता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जब हम मेरे अजीजों गुनाह करते हैं तो मौत को क्या करते हैं? दावत देते हैं, मौत को दावत देते हैं। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में बताता है जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, वो गुनाह का गुलाम है। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं अपने बाप आदम को, तो सिर्फ खुदावंद ने मेरे अजीजों एक ही चीज उससे मना किया, दुनिया की हाय को, शान शौकत को मेरे अजीजों उसको दे दी, उसको बख्श दी। मेरे अजीजों, उसको रोक को हर एक फल खाने की इजाजत है, हर एक चीज इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन एक ही बात खुदावंद ने उससे मना की। उससे कहा कि ये फल तूने नहीं खाना। अगर तू जिस दिन खाएगा तू मर जाएगा। ओए क्यों? भूखा फल वो खा रहा है पूरी आजादी के साथ, लेकिन ये फल अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उस फल को उसने पहले नहीं छुआ।
उसने उस फल को नहीं छुआ। मेरे अजीजों, जब माँ हवा को उसने, मेरे अजीजों, शैतान ने बरगलाया कि अगर तुम ये फल खाओगे तो किसकी तरह बन जाओगे? किसकी तरह बन जाओगे? खुदा की तरह बन जाओगे। तो मेरे अजीजों, उस औरत ने, हमारी माँ हवा ने उस फल को देखा और क्या किया जी? उसको छुआ, उसको उतार लिया। कि ये अक्ल बख्शने में मुझे अच्छा मालूम होता है। मेरे अजीजों, मैं देख रही थी मेरे अजीजों कि हम इस बात का सब बात करते हैं, हर एक चीज खाते हैं, हर एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फल क्यों हमसे दूर है? क्यों हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? मेरे अजीजों, जो शैतान ने उसे बरगलाया, उसे मेरे अजीजों ऐसा पंचाया कि ऐसा मेरे अजीजों उसे मेरे अजीजों मार किया, काट किया और वो फल खाने से मजबूर होगी। और उसने मेरे अजीजों उस दर्द का फल तोड़ा और खाया। खाया तो कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी। उसकी आंखें नहीं खुली, उसको कोई बुरा महसूस नहीं हुआ। मेरे अजीजों, कुछ भी उसे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और जब मेरे अजीजों उसने खाया और आधा रख लिया, किसके लिए? शौहर के लिए रख लिया, अपनी मेहनत के लिए। मेरे अजीजों, हमारे बाप आदम के लिए रख लिया। किसके लिए रख लिया? आदम के लिए रख लिया। और जो ही मेरे अजीजों वो आदम ने फल खाया और दोनों की आंखें, वाई क्यों? जब वो औरत ने फल खाया है तो आंखें खुली नहीं है। और जो ही मेरे अजीजों आदम ने उस फल को खाया तो आंखें खुल गई, और दोनों की खुल गई। अब एक की नहीं खुली, अब दोनों की आंखें खुल गई हैं। तो मेरे अजीजों, मर्द जो है खुदा ने से थोड़ा सा रुतबा ज्यादा दिया हुआ है। आमीन, आमीन। औरत का सरबराह कौन है? मर्द। और मर्द का सरबराह कौन है? हालेलुया। सुसी के लिए जोर से क्लैपिंग करेंगे। हालेलुया, जोर से क्लैपिंग करेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में बताता है कि उन दोनों की आंखें खुद की। क्यों खुल गई? मेरे अजीजों, उन्होंने गुनाह किया था, उन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी। मेरे अजीजों, जो भी शख्स खुदा की नाफरमानी करेगा, गुनाह करेगा, वो जरूर मरेगा, वो जरूर मरेगा। मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम मुकद्दस बताता है, कलाम मुकद्दस सिखाता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जब हम गुनाह में गिरफ्तार होंगे तो मौत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो जब हम देखते हैं कि इस हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हवा ने गुनाह कर लिया, जब गुनाह कर लिया तो मेरे अजीजों देखते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर तो मरे नहीं है। मेरे अजीजों, जिस्मानी तौर पर मेरे अजीजों मरे नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर पर उनकी आंखें खो गई। और मेरे अजीजों, वो अपने आप को पहचानना शुरू होंगे, वो अपने आप को जानना शुरू होंगे कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में बताता है, सिखलाता है कि वो दोनों नंगे थे। और वो जब दोनों नंगे थे तो वो मेरे अजीजों एक दूसरे को देखना शुरू हो गए और मेरे अजीजों झुकना शुरू हो गए। हो सकता है कि मेरे अजीजों वो दोनों मेरे अजीजों साथ ना छुपे हों, हो सकता है कि वो अलग अलग छुपे हों, लेकिन ठंडे वक्त हालेलुया, हालेलुया, ठंडे वक्त लेना और आपका खुदावंद उनसे बातचीत किया करता था, खुदावंद उनके साथ बोलता था, उनको मेरे अजीजों अपने कलाम से शेर और आजीजा करता था। मेरे अजीजों, वो बातें उनसे चुप गई, वो बातें उनसे मेरे अजीजों अलग हो गई, वो बातें से मेरे अजीजों महरूम हो गई। और वो मेरे अजीजों डर और खौफ उनकी जिंदगी में आ गया, जो
आमीन। वो डर और खौफ उनकी जिंदगी में आ गया और वो छुप रहे हैं और छुप रहे हैं। और जब खुदावंद ने कहा आकर आवाज दी आदम तू कहां है, तो खुदा के सामने आ गया जी? नहीं आया। वो खुदा के सामने से छुप गया। क्यों छुप गया? क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की थी। उसने खुदा की नाफरमानी की थी। और जो कोई खुदा की नाफरमानी करता है, जो खुदा के खिलाफ गुनाह करता है, और खुदावंद का कलाम बताता है, सिखलाता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। तो मेरे अजीजों, बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मेरे भाई खुदा के खादम यहाँ पर मीटिंग लीड कर रहे थे और बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमें सिखा रहे थे। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बातें सिखा रहे थे और वो नूह के बारे में हमें बता रहे थे, सिखाते थे। और मेरे अजीजों, इसमें मैं भी आपकी वजाहत करूं, मैं भी आपको थोड़ा बताऊं तो नूह के जमाने में भी गुनाह बढ़ चुका था। जब मेरा और आपका खुदावंद फरमाता है, जब मेरा और आपका खुदावंद कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और वो मेरे अजीजों सारी की सारी दुनिया जो है, सारे के सारे लोग जो थे मेरे अजीजों गुनाह में मुब्तला हो गए। गुनाह में मुब्तला हो गए। हर कोई बदी कर रहा है और बदी मेरे अजीजों, बदी को मेरा और आपका खुदा देख नहीं सकता। बदी को मेरा और आपका खुदा देख नहीं सकता। और वहां पर मेरे अजीजों इतनी बदी हो रही है, इतनी बदी में वो मुब्तला हो गए। तो खुदा ने फरमाया, खुदा ने मेरे अजीजों कहा कि ये जमीन गुनाह से भर गई है। ये जमीन गुनाह के मेरे अजीजों गुनाह से भरी है और ये जमीन गुनाह आलूदा हो चुकी है। मेरे अजीजों, क्या जमीन ने कोई गुनाह किया था? मेरे साथ दीजिए, जमीन ने कोई गुनाह किया था? नहीं किया था। चरिंद प्रेम ने कोई गुनाह किया था? नहीं किया था। मेरे अजीजों, हवानों ने मेरे अजीजों गुनाह किया था। परिंदों ने कोई गुनाह किया था? मेरे अजीजों, देखते हैं कि जानवरों ने कोई गुनाह किया था? नहीं किया था। फिर उनको मेरे अजीजों खुदावंद ने मिटाने का खुदावंद को ख्याल क्यों आया? क्यों खुदावंद ने इंसान के साथ हर एक बच्चे को, हर एक मेरे अजीजों जानवर को, हर एक परिंदे को खत्म कर दिया? क्यों कर दिया? को बता सकता है? क्योंकि इंसान से गुनाह हो गया। आमीन। बाजी के लिए जोर लगता। क्योंकि इंसान से गुनाह हो गया। मेरे अजीजों, एक गुनाह नहीं, दूसरा गुनाह नहीं, तीसरा गुनाह नहीं, मेरे अजीजों वो दुनिया गुनाह से भर गई, ऐसी भर गई कि खुदावंद ने उनकी तरफ से हो सकता है कि मुंह फेर लिया हो। क्योंकि मेरा और आपका खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। गुनाह को देख नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने अपने बंदा नूह को तैयार किया। किसको तैयार किया? नूह को तैयार किया। जब नूह को तैयार किया तो मेरे अजीजों, खुदा ने कहा कि तू अपना खानदान, हालेलुया 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 हालेलुया, खुदा ने कहा कि तू अपने खानदान को अलग कर ले, अपने खानदान के लिए एक कश्ती तैयार कर ले, जिसमें जो जानवर, जो चीजें मैं तुझे बताऊंगा उनको अलग कर लेना। और इस दुनिया में इस जहां को मैं बर्बाद करने वाला हूँ, इस जहां को मिटाने वाला हूँ, क्योंकि ये जहान बदी से भर चुका है। इस जहान में बदी बापर है। इसमें यहाँ पर कोई भी मेरा नाम नहीं लेता, कोई भी मुझे याद नहीं करता। इसलिए मैं इस दुनिया को मिटा देना चाहूंगा। हालेलुया हालेलुया। आज तक हम देखते हैं कि क्यों ये दुनिया वाबस्ती है। कोई बता सकता जी? वादा किया हुआ है। क्या वादा किया है?
को ना आग से ना पानी से नहीं खत्म करूंगा। बहुत अच्छा। खुदा ने वादा किया हुआ है, लेकिन ये वादा खुदावंद यीशु मसीह तक महदूद था। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हमें फजल का दौर मिल गया। हालेलुया। जब फजल का दौर मिल गया हमें, तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे और उसने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। मेरे अजीजों, इस बात को हजारों साल हो गए हैं, इस बात को मेरे अजीजों बहुत सारे साल गुजर गए हैं, तो भी आखिर अभी तक नहीं आया। वाई? क्यों आखिर तक मेरे अजीजों अभी तक नहीं आया और आएगा भी नहीं, जब तक आप इसी तरह खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक आप तौबा करते रहेंगे, जब तक आप गुलाम यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात दहिंदा मानते रहेंगे, तब तक इस दुनिया में फजल रहेगा। क्योंकि मेरा और आपका अपना मुस्तकबिल होता है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। जब हमारे दिलों पर गुलाम यीशु मसीह की खतर होगी, गुलाम यीशु मसीह का हमारे दिलों पर पहला होगा, गुलाम यीशु मसीह की राह को तकते रहेंगे, गुलाम यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मों को लेते रहेंगे, उसके नाम से इकट्ठे होते रहेंगे, ये दुनिया बर्बाद। हालेलुया, हालेलुया। जो गुलाम यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसके ऊपर मौत का फतवा खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अब तक खुदावंद यीशु मसीह आसमान से नहीं आएंगे मेरे अजीजों। सब कुछ बातिल हो सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की बातें वो हर किसी चलेगी, वो पूरी होंगी, हर एक पूरी बात पूरी होगी। आमीन। तो मेरे अजीजों, वहां पर ऐसा मेरे अजीजों फूटे जमीन से भी निकल पड़े और आसमान से भी बारिश बरसेगी। कितने दिन बरसती रहेगी? ऊंची बात कर, कितने दिन बरसी? 40 दिन और 40 रात। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बारिश बरसती रही, लेकिन खुदा के जो बरकतीदा हैं, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जो बरकतीदा लोग थे, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग थे, मेरे अजीजों, जो खुदा के साथ साथ चलने वाले लोग थे, मेरे अजीजों, बेशक वो एक ही खानदान था, बेशक वो थोड़े थे, तो मेरे अजीजों, उनके लिए खुदा ने इतना खूबसूरत इंतजाम कर दिया, इतना अच्छा इंतजाम कर दिया, ताकि वो कभी भी ना मरे। मेरे अजीजों, उनका जो फोकस था वो मेरे और आपके खुदावंद खुदा पर था, उनका जो ध्यान था वो मेरे और आपके खुदावंद पर था। जिनका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पर है, जिनका ध्यान खुदावंद पर है, मेरे अजीजों, वो कभी भी इस दुनिया में भी मेरे अजीजों जिंदा रहेंगे और आसमान पर भी वो ऊंचे आसमान पर भी वो जिंदा रहेंगी। जिंदगी कौन है? मेरा और आपका खुदावंद का। और वो सारे के सारे मर गए, सारे के सारे हलाक हो गए, चाहे कुछ रिंद है, चाहे वो परिंद है, चाहे कोई जानवर है, चाहे तो मेरे अजीजों जिंदा कोई भी जान है, सब की सब क्या हो गई जी? हलाक हो गई, मर गई। क्यों मर गई? आमीन, आमीन। क्योंकि मेरा और आपका खुदाबंद खुदा फरमाता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और मेरे अजीजों, जिस खानदान ने गुनाह नहीं किया, जो खानदान बदी से बच रहा, उसकी नस्ल में से है हम। आमीन। उसकी नस्ल में से है हम। पहले तो वो लोग सब के सब मारे गए, सब खत्म हो गए, और कौन सा खानदान रह गया? नूह का खानदान रह गया। कोई और खानदान था जी? कोई नहीं था। अब ये नस्ल उससे चली है,
आपकी नस्ल उससे वाबस्ता हुई थी। तो आज हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा का फजल हम पर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा का फजल हम पर है। जिस पर खुदावंद खुदा का फजल है, कोई भी आंधी आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी जलजला आ जाए, कोई भी मुसीबतें आ जाए, कोई भी मेरे अजीजों परेशानी आ जाए, मेरा और आपका खुदावंद हमें महफूज रखता है। आमीन। ऊंची बात से आमीन। मेरा और आपका खुदावंद हमें महफूज रखता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस बताता है, कलाम मुकद्दस सिखाता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और एक ऐसा भी रास्ता है जो जिंदगी का रास्ता है। हालेलुया। और देखते हैं जो लोग कैसे गुनाह में भी खींचे, कैसी परेशानी में भी आ जाए, जब फिर से खुदा को याद करता है तो खुदा उसे माफ करता है, खुदा उसे बहाल करता है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंता को कबूलते हैं, मानते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि निनवे शहर को देखते हैं, क्या उसमें बदी कम थी? बता सकता है कोई? उसमें भी बदी बहुत ज्यादा थी। ऐसी बदी मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि वो भी बदी से भरी भरी होती है, और खुदा चाहता है कि ये लोग बच जाए। खुदा क्या चाहता है? ये लोग बच जाए, ये लोग तौबा करें, ये लोग खुदा को अपना माने, खुदावंद के आगे मेरे अजीजों अपनी सारी मनाजातों को, अपनी सारी परेशानियों को रखें, ताकि खुदावंद उन लोगों को क्या करे? माफ कर दे। आमीन। खुदावंद उनको माफ कर दे। तो जब हम देखते हैं कि उस जगह पर भी बहुत बदी है, वो शहर भी मेरे अजीजों बदी से भरा हुआ है, ऐसी बदी से भरा हुआ है कि उसकी जो है उसकी मेरे अजीजों जो बदी है खुदावंद तक पहुंचती है। तो खुदावंद अपने बंदा किसको तैयार करता जी? यूना नबी को तैयार करता है। किसको तैयार करता है? यूना नबी को तैयार करता है। जब यूना नबी को मेरा और आपका खुदावंद तैयार करता है, और मेरे अजीजों यूना नबी चाहे कि वो इस शहर में जाए, और वो किसकी तरफ चल गया? तरसीस के मुल्क की तरफ चल गया। कहां पर चल गया? तरसीस के मुल्क में चला गया। मेरे अजीजों, जब अभी रास्ते में था तो खुदावंद खुदा का जलाल बरपा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हो सकता है कि वो शख्स खुदा का नबी जो है, खुदा का बरगजीदा जो है, और कोई बात सोच रहा हो सकता है कि वो अपनी बेइज्जती चाहता हो सकता है कि मेरे अजीजों वो अपने आप को महफूज रखना चाहता हो, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद जिस भी खातम को चुनता है, जिस भी अपने खुदावंद खुदा अपने मेरे अजीजों बरगजीदा को चुनता है, जिस भी अपने पैगंबर को चुनता है, उसे अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो किसी और शहर की तरफ चल पड़ा तो खुदा कहता चल जा, रहने दे, मैं यहाँ पर किसी और को खड़ा कर देता हूँ, चाहता है तो तू जा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदावंद खुदा ने मेरे अजीजों उसका इंतजाम आला से आता है, उसका इंतजाम बेहतर से बेहतर है। आपको क्या पता था कि आज मैंने यहाँ पर आकर खिदमत करनी है? मेरे अजीजों, किसी को क्या पता था कि आज खुदा के कलाम मेरे अजीजों मैंने आपके साथ शेयर करना है, आपको सिखाना है? किसी को पता था? किसी को नहीं। इसी तरह मेरे अजीजों खुदावंद खुदा अपने बंदा, अपने बरगजीदा मेरे अजीजों मुकद्दस बंदा को इस्तेमाल करता है, और मेरे अजीजों वो उस शहर में जाना नहीं चाहता, और खुदावंद से भेजना चाहता है। आमीन। ताकि वहां पर तौबा की मिलावट करे, ताकि वो लोग बचे। तो जब तक खुदा का कलाम हमें टच नहीं करता, हमें होश नहीं आती। जब तक खुदा का कलाम हमसे कुछ शेयर नहीं करता, हम उस बदी से बाज नहीं आते। यही खुदा का मंसूबा था, यही खुदा चाहता था कि मेरा बंदा, मेरा बरगजीदा मेरे कलाम को वहां पर क्या करे? शेयर करे, बताए उनको कि मैं गयूर खुदा हूं, मुझ जैसा कोई और गयूर खुदा
खुदा है नहीं, मुझ जैसा कोई और खुदा है नहीं जो अपने लोगों की फिक्र करे, जो अपने लोगों को बचाए, जो अपने लोगों की तरफ अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तौर पर जब हम देखते हैं कि वो शख्स किसी और मुल्क को जा रहा है, किसी और शहर को जा रहा है, तो खुदावंद ने मेरे अजीजों उसे पकड़ा और ऐसी मेरे अजीजों आंधी लेकर आया, ऐसी तूफान लेकर आया। वो जहाज जो था वो डूबने को था, वो जहाज गर्क होने को था। हर एक शख्स उस जहाज में रहने वाली, बहने वाली, सफर करने वाली और होगी, परेशान होगी कि आप जहाज चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए यहाँ पर है, अब ये तबाह होने वाला है, अब ये बर्बाद होने वाला है। और वो शख्स, वो नबी, वो यूदा आराम के साथ सोया हुआ है। क्या हुआ जी? आराम के साथ सोया पड़ा हुआ है। और जब सोया पड़ा हुआ है और मेरे और आपके खुदा ने अपने बंदा को भेजा और इससे उसने जाकर उसे जगाया। क्या किया जी? जगाया। जब उससे जगाया तो मेरे अजीजों वो जान गया कि ये तूफान किसकी वजह से है। किसकी वजह से तूफान था जी? यूना की वजह से। वो जान गया था, वो जान गया था कि ये तूफान मेरी वजह से आया। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि वो इस तूफान का सामना नहीं कर सकता, हालेलुया, हालेलुया, वो इस तूफान का सामना नहीं कर सकता, मेरे अजीजों सामना कर सकता है, रोक सकता है, तो मेरा और आपका खुदा से रोक सकता है। आमीन, आमीन, मुझे बात आमीन। तो मेरे अजीजों देखते हैं कि वो हंसा हो गया, परेशान हो गया और उसने कहा कि मुझे जल्दी से इस जहाज के नीचे फेंक दो, मुझे जल्दी से इसमें से उतार के आपकी जान बचे, आप बचे। मेरे अजीजों, वो समझते थे कि शायद हम कोई गुनाह न कर बैठे, शायद कोई हम इससे भी ज्यादा कोई और परेशानी में मुबतला न हो गए। तो उन्होंने कुर्रा डाला। क्या डाला जी? कुर्रा डाला। और कुर्रा किसके नाम का निकला? किसके नाम का निकला? ऊंची बात कर, किसके नाम का निकला? यूदा के नाम का निकला। जब यूदा के नाम का कुर्रा निकला तो मेरे अजीजों जल्दी से उन्हें उसे जल से पकड़ा और दरिया, मेरे अजीजों दरिया में फेंक दिया। उस मेरे अजीजों जहाज से नीचे फेंक दिया। जब उन्होंने नीचे फेंक दिया तो देखते हैं कि एक जहाज, एक ऐसी कश्ती, एक ऐसी मेरे अजीजों चीज उसके लिए बर्पा हुई है। पहले तो मेरे अजीजों वो सफर कर रहा था, पैसे देकर टिकट लेकर सफर कर रहा था। आप मेरे अजीजों उसने नैनवा का सफर करना है और एक ऐसे फ्लाइट पर, ऐसे प्लेन पर जिसका कोई भी टिकट नहीं, कोई भी मेरे अजीजों, कोई भी ऐसी मेरे अजीजों के लिए मुश्किल नहीं। वो मेरे अजीजों खुदा ने मुकर की और उस मछली को मुकर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस मछली को मुकर कर लिया। उसने ऐसे मुंह खोला हुआ है और यूना देखते कि सीधा मछली के पेट में, और मछली कहीं भी निकली नहीं, उसको जाकर नैनवा के शहर में उगल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदा का बंदा हो सकता है कि परेशान हो गया, हालेलुया, क्योंकि उसने वहां पर क्या करनी थी? खिदमत करनी थी, मनादी करनी थी। और देखते हैं कि उसने मनादी की। हालेलुया। कितनी मनादी की? कितनी मनादी की? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन उसने मनादी की। और मनादी क्या कर रहा है? जो खुदा ने उसे कहा था कि 40 दिनों के बाद ये शहर, कितने दिनों के बाद? 40 दिन। 40 दिन मतलब कि 1 महीना 10 दिन। कितने दिन मानते हैं जी? 40 दिन। तो आज तक हमें खुदा ने कितनी जिंदगी दी है, को बता सकता जी? मेरी उम्र 50 साल की करीब हुई है और आप सबकी भी मेरे अजीजों 13 से 13 सालों की उम्र है। आमीन, आमीन।
तो मेरे अजीजों, उन लोगों को 40 दिन मिले हैं तौबा करने के लिए, खुदा की बारगाह में आने के लिए, खुदा से मेरे अजीजों बातें करने के लिए, रोजा रखने के लिए और खुदा को अपना मुनज्जी मानने के लिए। कितने दिन मिले हैं जी? 40 दिन मिले हैं। तो हमें कितने दिन मिले हैं? बहुत दिन मिले, हजारों दिन मिले, लेकिन हम अभी तक खुदा को जान नहीं सके। अभी तक खुदा को जान नहीं सके। तरह तरह से हमारे खानदानों में मेरे अजीजों बातें उठती हैं, तरह तरह से हम मेरे अजीजों एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, तरह तरह से हम एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन खुदा से हम दूर हैं, खुदा से दूर हैं। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में जितनी जिंदगी हमारी रह गई है, हम अपने खुदाबंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और देखें कि खुदाबंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मेरे अजीजों से अपने खून का एक एक कतरा मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, उन्हें कितने देर मिली, कितनी मुद्दत मिली है? 40 दिन मिले हैं। और देखते हैं कि खुदा का बरकसीदा, खुदा का बंदा जो है मेरे अजीजों जगह जगह जा रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहा है, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि ये नैनवा शहर जो है, ये नैनवा शहर जो है 40 दिन में बर्बाद किया जाएगा, 40 दिन में मटाया जाएगा। और मेरे अजीजों, वो लोग हंसता हो गए। हालेलुया, ऊंची बात का हालेलुया। वो लोग हंसता हो गए, परेशान हो गए कि आज तक जितने भी नबी आए, इन लोगों ने उनको मार मार कर भगा दिया, किसी को संसार कर दिया, किसी को मार दिया। आप ये इस नबी की बात क्यों सुन रहे हैं? इस नबी को क्यों छोड़ रहे हैं? इस नबी की तरफ क्यों नहीं तवज्जो कर रहा? आज तू छोटा है, आज तू बड़ा है, आज तू किस तरह की उम्र का है, इस कलाम को सुन रहा है। क्या ये कलाम सच और बड़ा है? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हर एक ने उसकी बात पर क्या की? तवज्जो की, कान लगाया और अपनी बदी से बाज आ गए। जब हम देखते हैं कि हर कोई अपनी बदी से बाज आ गया, ये बात तो कोने कोने कूचे कूचे में घर घर मोहल्ले मोहल्ले में फैल गई है, तो देखते हैं कि ये बात बादशाह तक भी पहुंची है। जब ये बात बादशाह तक पहुंची है, तो बादशाह ने मेरे अजीजों अपने सर पर ताज उतार कर रखा, अपनी शाही पोशाक जो है वो उतार कर रखी, अपने जूते जो है उतार कर रखे, और उसने कहा कि जब रात बिछा दो, जब रात बिछा दी, तो वो बादशाह उस रात पर बैठ गया और अलार्म खिलवा दिया कि 3 दिन ना ही कोई जानवर कुछ खाएगा, ना कोई इंसान कुछ चीज खाएगा, हर एक शख्स 3 दिन का रोजा रखेगा। खुदा के जलाल की जोर कर ताकि करें 3 दिन का क्या रखेगा? रोजा रखेगा। और मेरे अजीजों, हर एक शख्स ने, हर एक मेरे अजीजों जानवर ने, हर एक मेरे अजीजों हर एक चीज ने रोजा रख लिया और 3 दिन कुछ नहीं खाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन कुछ भी नहीं खाया। उनकी जाहर है, उनकी फरियाद है, वो मेरे और आपके खुदावंद तक पहुंची। और मेरे अजीजों, जब खुदावंद तक पहुंची, तो खुदावंद ने उनको माफ कर दिया। हालेलुया, खुदावंद ने सबको माफ कर दिया, चाहे कुछ चुनिंद है, चाहे कोई परिंद है, हर किसी को क्या कर दिया? माफ कर दिया। मेरे अजीजों, क्यों उन लोगों ने खुदा की तरफ रजू लाई थी? कोई बता सकता जी क्यों लाई थी? उन्होंने गुनाह से तौबा की थी। आमीन। उन्होंने गुनाह से तौबा कर ली। और हो सकता है कि उन लोगों ने सदूम और अमूरा की तरफ भी देखा होगा कि उनका क्या हाल हुआ होगा, वो कैसे जलकर राख हो के दोनों के दोनों शहर आज तक मेरे
अजीजों कोई फसल यहाँ पर नहीं। आज भी वो खाक है, आज भी वो मेरे अजीजों उस जगह पर मेरे अजीजों राख है। आज भी वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी उस जगह पर नहीं होगा। हो सकता है कि शहर में इस घराने मुकद्दस को पढ़ा होगा, हो सकता है कि इस घराने मुकद्दस को जाना होगा कि उस शहरों का क्या हाल हुआ था। खुदावंद ने आसमान से भी आग नाज़िल फरमाई, खुदावंद ने जमीन से भी आग नाज़िल फरमाई, खुदावंद आसमान से भी मेरे अजीजों दुनिया बरसाई और उस मेरे अजीजों शहरों को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन शहरों में भी क्या थी? बदी थी। उन शहरों में भी क्या थी? बदी थी। और बदी को खुदा देख नहीं सकता, बदी को खुदा देख नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, उस शहर के लिए, उन शहरों के लिए भी बड़ी एफर्ट की, बड़ी बातचीत की। खुदा के बंदा, खुदा के बंदा इब्राहिम ने, हालेलुया, हालेलुया। क्यों मेरे अजीजों उसने एफर्ट की? क्योंकि उसका भतीजा उन शहरों में वाबस्ता था। आमीन। अपने तो अपनों की फिक्र करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? खुदा से तक करता है अपनों की फिक्र, करते हैं अपनों की अपने फिक्र। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं अपनों के लिए आया और अपनों ने मुझे, मैं अपनों के लिए आया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया। मेरे अजीजों, आज हम किसी की बात सुनते नहीं, खासतौर खादम की। आज हम उस कलाम की बात सुनते नहीं जो हमारे पर, हमारे मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी की बेहतरी के लिए, हमारे खानदानों की बेहतरी के लिए, हमारे खानदानों की भलाई के लिए हम उस बात को सुनते नहीं। आज हम खानदानों के खानदान, आप यहां से शुरू हो जाए तो किसी की घर में ताला नहीं लगा होगा, किसी की घर में ताला। वहां पर आएंगे जो खुदा के डर और खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, बकाया अपने घरों में सोए होंगे। जाकर देखिए मेरे अजीजों, खुदा हर किसी के लिए, मेरे अजीजों, खुदा ने अपना खून बहाया है। हालेलुया। हर किसी के लिए, चाहे तू बच्चा है, चाहे तू बड़ा है, चाहे तू जवान है, चाहे तू बूढ़ा है, हर किसी के लिए मेरे और आपके खुदावंद ने अपने जान का नजराना पेश किया। तो हम देखते हैं कि मेरे अजीजों, वो खुदावंद खुदा के सामने खड़ा हो गया। हमारा बाप इब्राहिम जब वो खुदा के सामने खड़ा हो गया और उसने इल्तिजाए फरियादें की और बार बार फरियादें करता रहा, आमीन, कि उसको माफ कर दे, उसको बख्श दे। अगर 10 भी वहां पर होंगे तो क्या उससे तुम मार देगा? उन 10 को जो रास्तबाज हैं, तुम लोगों में उनको भी हला कर देगा? खुदा ने कहा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 10 लोगों से शहर आबाद, 10 लोगों से शहर की माफी, 10 लोगों से मेरे अजीजों उन शहरों को माफी मिल गई, माफी मिल गई। तो आज मुल्क पाकिस्तान में, हालेलुया, हालेलुया, ऊंची बात, हालेलुया। आज मुल्क पाकिस्तान में कितने खुदा के बरकतीदा लोग हैं, आज मुल्क पाकिस्तान में कितने खुदा के खून खरीदे लोग हैं, कितने खुदावंदा के मेरे अजीजों लोगों ने अपना दिल खुदावंदा को दिया हुआ है। और मेरे अजीजों, कितने लोग खुदावंद के तुलसी को अपना दिल देना चाहते हैं और दे रहे हैं। आमीन। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीजों, उस मेरे अजीजों 10 लोगों की, मेरे अजीजों जो 10 लोग थे, उनमें दोनों शहरों में ना मिले खुदावंद को जो रास्तबाज होते, जो 10 लोग रास्तबाज होते, खुदावंद को 10 लोग भी ना मिले। और खुदावंद ने दोनों शहरों को बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। जब बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया, तो वहां पर लूत वाबस्ता है, उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी 1 बीवी है। कितने लोग थे जी? कितने लोग थे? ऊंची बात, कितने लोग थे? 4 लोग थे। जब 4
हालेलुया। नमक का सदुम भरती। क्यों? खुदा के जलाल के लिए जोर देकर क्योंकि उसने नाफरमानी की थी। और हमारे बाप ने क्या किया था? आदम ने नाफरमानी तो की थी, एक भाई तो खाया था। क्या किया था? खुदा से दूर। आज भी देखते हैं कि वो वहां पर नमक का सदूम है। मेरे साथ निकाले काफी आयत की तरफ हम तवज्जो करके कलाम मुकद्दस को क्लोज करेंगे। आखिरी आयत को हम देखकर कलाम मुकद्दस को क्लोज करेंगे। जो थक गया जोर से क्लाप करेंगे। आप सारे थक गए। अब वो क्लापी करेंगे जो खुदावंता में मजबूत है। खुदा के साथ है। सो मेरे अजीजों, कर पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 30वां बाब और उसकी 16वीं आयत। आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे, कलाम मुकद्दस को क्लोज करेंगे। जी बहुत मुश्किल रहता है, कोई भी पढ़ने में नहीं करेगी। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सो मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदाबंद खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता। वाह! क्यों? मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि वो लोग जो कौम बनी इस्राइल में से थे, गुनाह पर गुनाह करते और खुदाबंद खुदा उनसे मुंह फेर लेता। खुदाबंद खुदा उनसे मुंह फेर लेता। और फिर जब वो खुदाबंद खुदा को आपने मेरे अजीजों खुदा के करीब आ जाते और खुदाबंद का फिर उन्हें बहाल कर देता। आमीन आमीन। आप देखते हैं कि मेरे अजीजों को दौर गुजर गया, शरीयत जो है वो निकल गई, आप फजल का दौर आ गया। आमीन। कौन कौन इस फजल के दौर में है? हालेलुया। जो फजल के दौर में खुदा यीशु के जलाल के लिए जोरदार क्लैपिंग करें, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों देखते हैं कि मेरे और आपके खुदावंद खुदा ने देखा कि ये पति से बाहर से ही नहीं जाते। ये दुनिया, ये जमाना, ये लोग जो है पति पर पति करते हैं, चाहे कोई मेरी कौम में से है, चाहे कोई गैर कौम में से है। आप ये पति से बाहर से नहीं जाते, पति पर पति करते हैं। तो उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी नहीं गुजारनी पड़ती अपने गुनाहों के लिए। मेरे अजीजों, जो कोई मेरे और आपके खुदाबंदा को अपना शक्ति नजात दहिंदा कबूल करता है, खुदाबंदा उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम कैसे भी हो अपने भाई से मेरे अजीजों मारपीट करके आए हो, चाहे मेरे अजीजों हम किसी भी मुद्रा हो, किसी भी हम कोई बुरा भला करके आए हो, जैसे भी हो मेरे अजीजों गुस्सा करते हैं और खुदा की हजूरी में आ जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम जैसे भी हो गुस्सा करके खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे मेरे अजीजों गुनाहों को अपने पीठ पीछे उठा लिया है। उसने मेरे अजीजों हमारे गुनाहों को अपने कंधे पर रख लिया है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं।
हम उसके फजल में जिंदगी बसर करते हैं, चाहे हमारे कैसे भी क्यों ना गुनाह हो, मेरा और आपका खुदाबंद खुदा उन्हें माफ कर देता है। आमीन आमीन। ऐसा माफ कर देता है कि मेरे अज़ीज़ों जैसे सफेद बर्फ है, मेरे अज़ीज़ों जैसे हम ऊन को सफेद देखते हैं, वैसे हमारे गुनाह साफ हो जाते हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और मेरा और आपका खुदा हमें माफ कर देता है। आमीन आमीन। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदाबंद खुदा ने हमारा फिदिया दिया हुआ है, हमें अपने खून से खरीदा हुआ है। और इसीलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि खुदाबंद खुदा का बेटा, जो उसका इकलौता बेटा था, उसने हमें बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की, ऊंची बात, हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की, ऊंची बात, हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की, हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीजों, उसके पास ही हमारी जिंदगी है, वो ही हमारा रहबर है, वो ही हमारा निजात दहिंदा खुदा है। उसके बगैर हम नहीं रह सकते। जब तक हमारी जिंदगी है, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते रहेंगे, और जब तक हम इस दुनिया में वाबस्ता है, उसके खिलाफ कोई गुनाह ना करेंगे। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के जरिए से आप सबको बढ़कर